लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं हराजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं उपास्महे। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जहशोकवहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराजेन्द्रयतीन्द्रपादयुगले सद्भक्तिमां नन्महम् श्रीकौण्डिन्यकुले पराङ्कुशमुनिर्जातुर्महाब्धौ विदु तत्पादाश्रितलब्धवो धनिखिलं श्रीरङ्गरामानुजं श्रीमद्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। कौण्डिन्यगोत्रसरसीरुबालभानुं श्रीरङ्गदेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं राजेन्द्रशूरिचरणाश्रितमप्रमेयं श्रीमत्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये। सर्वे पूर्वाचार्या सहाय सर्वे पूर्वाचार्या सहाय। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कौशल किशोर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वेंकटेश भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। वीर बजरंग बली की जय। जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम। परम पूज्य श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य जी महाराज के कुशल देख रेख में यह वैदिक श्री वैष्णव सेवाश्रम सुचारू रूप से चल रहा है। कोई भी तीर्थयात्री शिविर के अंदर आकर आवास दिव्य प्रसाद दोनों का लाभ ले रहे हैं। और यह जो सेवा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है,
यह अनवरत माघ पूर्णिमा तक यह पवित्र धारा जब तक कुंभ जोग है चलती रहेगी। हमारे नौजवान संत साधु शिरोमणि महामंडलेश्वर सरकार ने जो अपने उदार हृदय से इस प्रयाग की गंगा मैया की गोद में सेवा का संकल्प लिया, वह बिल्कुल अब सफलता की शिखर छूने जा रहा है। जो भी भक्त आ रहे हैं उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा रही है, कहीं कोई तकलीफ न हो। स्वयं स्वामी जी महाराज अपने इस सेवा शिविर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भक्त को कहीं किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सबते सेवक धर्म कठोरा, संत वही है जो अपने ऊपर कष्ट झेल कर, अपने शरीर को तपाकर और दूसरे को सुख देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। वैसे ही संतों के मुख के दर्शन करने से शरीर के सारे पाप जल जाते हैं। मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म बिलाही, अब बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग बिलाही। बैराग संदीपनी में हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि निर्मल संत के दर्शन करने से शरीर के सारे पाप जल जाते हैं। और यहाँ तो संत का भी दर्शन हो रहा है और गंगा मैया में आप स्नान भी कर रहे हैं। गंगा पापम, गंगा पाप को जलाती है। संत भी अपने दर्शन से पाप को दूर भगाते हैं। और अगर संत का हाथ आपके मस्तक पर अगर चला गया तो कठिन कुअंक भी मिट जाता है। उनका वचनामृत सुनने को मिल जाए तो जो मोह हम लोगों को असह्य कष्ट दे रहा है, हम जीवन में हाय हाय कर रहे हैं, अशांत है, न दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है, न अच्छी भूख लगती है। इतना मोह व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन जिंदगी में अगर संत का वचन मिल जाए, संत के वचनामृत अगर कान में पड़ जाए तो जीवन के सारे दुख दर्द भी मिट जाते हैं। इसीलिए हमारे भगवान श्री राम ने कहा कि जिस व्यक्ति पर मैं द्रवित होता हूं उसको संत का सानिध्य देता हूं। गोस्वामी जी महाराज कहे कि प्रभु संत के सानिध्य में जीव जब चला जाता है तो उसको कौन सी चीज मिलती है। भगवान कहे कि जब संत के चरण में जीव पहुंचता है तो उसको सबसे अलौकिक सुख भक्ति में है, वह भक्ति मिल जाती है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते। और जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के चरण कमल में निर्मल प्रेम नहीं हो सकता है। और भगवत प्रेम जीवन का सार है, सर्वस्व है। हम आम का पेड़ लगाते हैं लेकिन गुठली को जमीन में जब डालते हैं तो वह धीरे धीरे पौधा का रूप लेता है, पौधा से एक वृक्ष बनता है। समय पर उसमें मंजर आता,
फिर टिकोरा लगता है, धीरे धीरे आम बड़ा होता है। आम के ऊपर छिलका है, बीच में उसका गुदा भाग है और आम की गुठली है। लेकिन आम में पत्ती भी है, लेकिन आम का सार तत्व रस है। रस गंदा न हो जाए इसलिए भगवान छिलका का निर्माण किए, जो उसके रस को गंदा होने से बचाता है। और ऐसा सुस्वादु रस लोगों को मिलता रहे, इसलिए उसमें गुठली भी है कि खाकर गुठली फेंक दोगे तो फिर यह गुठली एक और वृक्ष का रूप ले लेगा और अनेक लोगों को यह मधुर रस पिलाएगा। उसी तरह से संत होते हैं। संत की कृपा जब होती है तो जीव को सच्ची शांति मिल जाती है, सुख मिलता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति का सरल, सुगम, सुलभ उपाय आचार्याभिमान बताया गया है कि जीव अगर यह समझे कि हमारे आचार्य जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, मैं उनका दास हूं, तो उसी से उसका कल्याण हो जाता है। उसी से भगवान अपने पास बुला लेते हैं। अपने आचार्य पर गर्व होना चाहिए कि हमारे आचार्य जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य हैं, समर्थ आचार्य हैं। और भगवान उस आचार्य के माध्यम से जो जीव भगवत लोक में पहुंचता है, भगवान कभी उसका तिरस्कार नहीं करते। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कल के प्रसंग में मैं निवेदन किया था कि भगवान श्री राम वन में चले गए हैं, सीता मैया भी वन में है। लक्ष्मण जी सेवा के सेवक धर्म निर्वाह करने के लिए वो भी कठोर संकल्प लिया है कि भगवान के साथ मैं भी वन में रहूंगा। श्री भरत जी महाराज कौशल्या भवन में मां कौशल्या के चरण में गिरकर अनेकों कसम खाकर विश्वास दिला रहे हैं कि मां, अगर राजा दशरथ जी और कैकेयी के इस कुलसित षड्यंत्र में मेरा हाथ होगा तो विधाता वही नरक दे जो गुरु और गुरु माता के खून करने का पाप लगता है। गुरु हंता को जिस नरक में जाना पड़ता है, विधाता भरत को उसी नरक में डाल दे। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे शास्त्रकारों ने पाप तो बहुत है, लेकिन 5 महापाप है।
जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। अपने गुरु को बंध कर देना इस सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। गुरु हंता के कभी भी मुख नहीं देखना चाहिए। उसको मुख देखने से भी पाप लगता है। गुरु हंता के कभी भी गोड़ नहीं लगना चाहिए। उसको दंडवत नहीं करना चाहिए। जो दंडवत करता है उसको भी पाप लगता है। गुरु हंता के हाथ का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो आचार्य का बद्ध किया है। हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौघात समाना। जो गुरु और भगवान विष्णु के निंदा अगर करता हो तो वैसे निंदित व्यक्ति के बात को न सुने, बहुत बड़ा पाप लगता है। कान पर हाथ रख के वहां से हट जाए। और जो गुरु को बद्ध किया है ऐसा पापी को देखना ही महान पाप है। उस पाप से व्यक्ति को बचना चाहिए। जो गुरु को तकलीफ दिया हो, जो गुरु को रुलाया हो, आज के शिष्य गुरु को टॉर्चर करता है, गुरु के ऊपर दबाव बनाता है, उनसे गलत काम में सम्मति मांगता है, यह सब पाप उस शिष्य को नरक में पहुंचाता है। शिष्य श्रेष्ठ शिष्य वह है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य जैसा पवित्र व्रत का पालन किया हो। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हुआ हो तो ऐसा ब्रह्मचारी निंदनीय है। और जो गुरु आज्ञा के अधीन नहीं रहा, गुरु के विपरीत आचरण किया, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम किया, उनके पवित्र संस्थान, उनके मर्यादित स्थान को कलंकित किया, ऐसे शिष्य को अधोगति की प्राप्ति होती है। श्री भरत जी महाराज अनेक तरह से कसम खा रहे हैं और कसम खाकर मां कौशल्या से कह रहे हैं कि राम वनवास में मां मेरा कोई हाथ नहीं है। तब मां कौशल्या कहती है, बेटा कोई भी कथावाचक अगर यह कहेगा कि राम वनवास में भरत की भी सम्मति थी तो वैसे कथावाचक के सारे सुकृत जलकर भस्म हो जाएंगे। भरत राम जननी यह चक्र प्रवशी हुई अयोध्या की पवित्र भूमि पर सरजू की साक्षी रखकर कहती हूं कि तुम राम विरोधी नहीं हो सकते। जब से तुम जन्म लिया है राम के अनुकूल रहा है और पूरी जिंदगी तुम राम के अनुकूल ही चलोगे। बेटा आओ, आज भी यह कौशल्या की गोद भरत के लिए व्याकुल है। बेटा बैठ, मेरी दृष्टि में राम भरत में कोई फर्क नहीं। ये मां कौशल्या का उदात्त विचार पूरी अयोध्या को लोगों को झकझोर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते राम जन्म की जय जय का सुनकर मां कौशल्या को
भरत जी महाराज को बड़ा आनंद मिल रहा है। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज पहुंचते हैं और कहे कि भरत, अब यह शोक करने का समय नहीं है। हे तात, तुम्हारे पिता के पार्थिव शरीर तेल भरी नौका में डुबाया हुआ है, इसको निकालो और सब यात्रा की तैयारी में लगो। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के आदेश होते और पूरी अयोध्या राजा दशरथ जी महाराज की शव यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारी करने लगे। वशिष्ठ जी महाराज के निर्देश पर राजा दशरथ जी महाराज की शव यात्रा जब निकलती है, सारी अयोध्या अपने प्रजापालक, अन्नदाता, न्याय प्रिय, दयालु राजा दशरथ जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सरजू किनारे चिता का निर्माण किया गया। उस पर जब सरजू जल में स्नान कराने के बाद राजा दशरथ जी महाराज को रखा गया, तो मां कौशल्या एक सेवक को बुलाकर कहती है कि जाओ और भरत को बोलो कि चिता में बैठने की जगह कौशल्या के लिए बना दे। मैं अपने पति के साथ ही स्वर्ग जाना चाहती हूँ। परलोक में पति अकेले रहे, उनकी सेवा से मैं वंचित हो रही हूँ। सेवक जाता है और भरत जी महाराज से कहा, हे भरत जी, मां कौशल्या एक आग्रह किया है, क्या कहो? चिता में मां कौशल्या के बैठने की जगह बनाई जाए। राम जन्नी भी राजा दशरथ जी महाराज के साथ ही जलना चाह रही है। भरत जी महाराज मां कौशल्या के पास पहुंचे और उसके चरण में गिर कर कहे, मां, मैं सती धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, यह तो नारी का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मैं आपके बैठने की जगह बना देता हूं, लेकिन मां, बेटा भरत इस जीवन के अंतिम क्षण में जिस कोख ने राम जैसे सपूत बेटा को जन्म दिया है, उस मां के आंचल और दुलार पर मुझे पूर्ण भरोसा है। इसलिए मैं एक मांग आपसे करता